ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप मत बोलो, आप तो समझाओ माँ का अंदर और जो बोलो अभी आगे आवाज तो तुम अभी को लगे करे तो ये वो अभी भेजा हो ठीक है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। आवाज सीताराम 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 जय सीताराम, बोलो चार की। आप लोगों के लिए ही ये सब जगह आप लोगों के लिए रख रखी है। तो माता बहने आएगी, भाई लोग आएंगे तो भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, कुछ भी करेंगे। इसलिए हमारा तो आप लोगों का हाथ जोड़ के निवेदन है, खेल बाबू का अलग है, नाचबा को अलग है, तो कहने का मजाक करने का ये नहीं होना चाहिए। आप तो प्रेम से भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, भजन करो, सुबह पहले उठो, माता और पिता के चरणों में धोख दो, हारे तो देता भी हो, फल हमारा होकर हाथ धो दीजिए। एक ने तीन बोले के कहने की बताओ क्यों करते हैं? नहीं तो हंसने की बात नहीं है, मजाक वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे किसी से नगद ले रहा हूँ। मैं तो आपको ये बहुत घावड़ा बनाना, घावड़ा घावड़ा की बात क्या होती है, रात आई वाले है। तो इसलिए आप अच्छे हैं, सुने बड़े बड़े लड़े तो हुई मेवाड़ कहाँ जो बात कहने आ जा तो नाराज हो जाते नहीं। इसलिए माता पहले सुबह पहले उठ करके माता पिता के चरणों में धोख देवे, नमस्कार करें, अपने नेत्र उनके चरणों में रखे। ये था नगर पड़ी न पड़ी कही है ये बात नहीं, आप याद रखो। आप हमारी बात को ठुकरा रहे हैं, उससे काम चलने वाला नहीं है। नहीं है, आपसे हमें कुछ लेना है, लेना भी नहीं है यार। ये अच्छा कहेगा, अच्छा पैसा देंगे, अच्छा रहेंगे, अच्छा रहेंगे, ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको ये अच्छी बात बता रहा हूँ। इसलिए भाई लोग भी सुबह पहले उठो, माता पिता के चरणों में हाथ लगा करके धोख दो। ऐसा आप करते हैं नहीं करते? बोलो तो पड़े
ये तो माया माया को अमीर कर दिया, इसने तो कोई कह ही नहीं दिया। जब माता पिता का अपन स्वागत करते हैं और भगवान का कहने का नाम लेने का है, इसलिए हमको आपको सबको राम नाम लेना आवश्यक है। माता बहनों को भी है। माता बहनें भी सुबह बड़ी जल्दी उठो, अपने पति के चरणों में धोख लगाओ। ऐसा माता बहनें अपने पति के चरणों में धोख देने से उनका जीवन हमेशा के लिए बढ़ा हुआ रहता है। अभी तो बेटा जो देख रहे हैं और नहीं, नाराज नहीं होना, नाराज नहीं होना। इसलिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद है। आखिर में यहाँ बैठे हो, आप यहाँ चल करके माता बहने भाई लोग, छोटे मोटे बूढ़े ठाडे, ध्यान वाले, आंखें नीचने वाले, सब यही बैठे हैं। इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। भक्तिवान का मतलब तो यही है, भगवान का नाम लो, काम करो, खेती कमाओ, ये सब कमाओ, ये सब काम करने का है। जो भी होगा आपको इच्छा हो। सुबह पहले उठो तो भाई लोग तो माता बहनों के चरणों में धोख दे, ऐसे और ये दूजा उनको भी धोख देते हैं। ऐसा याद रखना पड़ता है। हर एक काम छोड़ करके आप अपने पति के उठते ही धोख दे दो, धोख न दो, या क्या देती हुई है बोल देगी। ऐसा नहीं, ऐसे भाई लोग भी अपने माता बहनों के लिए नमस्कार करना। और ज्यादा बात तो क्या बतावे, हम ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है और ज्यादा कहने से भी फायदा क्या है, गमानो है। गमानो है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, सीताराम राधे श्याम, 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 सीताराम राधे श्याम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब बोलो श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम।
ये अटैक बने ये वास्ते माता बहने सुबह उठती पहले अपने दिन उगते ही माता पिता को प्रणाम करना। आप अगर नहीं करते हो तो कल से शुरू हो जाना, समझ गए ना। और उसके बाद ये अपने भाई लोग हैं, ये भी सुबह पहले उठते ही माता पिता और अपने घर वालों को नमस्कार करें, अच्छा काम करें, अच्छा भावना करें। आया ने रोटी देनी, कही रोटी बना गई या आज रोटी तो ऐसा आज सब आप जिन्हें पधारी हो भाई लोग बना रहे हो, चाहे जिन्होंने व्यवस्था कर रखी है तो वो भोजन आपके लिए बना और हमारे लिए भी बना हुआ है। इसलिए जितनी बातें कही उतनी थोड़ी है। अब आप है ना महाराज, अब और को दूसरी बात करें तो बहुत टाइम लगेगा। महाराज अगले गीत गा दिया कि क्यों तो ही कौन है श्री राम जय राम जय राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परंपरा। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। श्री परब्रह्म गुरुभ्यो नमः। श्री गुरु पादुकाभ्य नमो नमः। हरि ओम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवंशा कल्पतरु पार ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप आनंद घन पूर्ण ब्रह्म भगवान स्वयंभू श्री मंगलाश्याम बावड़ी के बालाजी महाराज के पावन चरणारविंद में कोटिश कोटिश दंड प्रणाम करते हुए परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय साई वंदनीय मेवाड़ कुलभूषण कुलोद्भव अनंतष्ट विभूषित परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणारविंद में कोटिश कोटिश दंड प्रणाम करते हुए श्रीमनशापूर्ण महादेव अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा भूत भावंत्र नेत्रधारी बसमंगराय बाबा भूतनाथ के पावन चरणारविंद में कोटिश कोटिश दंड प्रणाम करते हुए महाभारत कालीन इस पवित्र धरती को सिद्ध स्वरूप आत्मा की परम शांति पापों का शमन जिस भूमि पर पूर्व काल की परिधि हमारे शास्त्र जिस तथ्य को वर्णन करते हैं, ऐसे दिव्यता की धरा को दिव्यता की भूमि को
बारंबार नमन और वंदन करते हुए यहाँ विराजमान सभी श्रोताजन भक्तजन विधिवच्चन कथानुरागी सत्संग प्रेमी भक्ति शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति आप सभी के श्रद्धे में विराजमान उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में प्रणाम करूं। जय सिया राम। आइए बड़े भाव से त्रिदिवसीय श्री नानी वही के मायरे नरसिंह मेहता भक्त और भगवान के अनुपम मंगल में चर्चा की अनंत आनंदमयी श्री ठाकुर जी के इस गाथा का आज पूर्णता का दिवस अपने विश्राम की ओर आज की चर्चा अग्रसर होती है। उससे पूर्व मनवाणी चित्त को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय बड़े भाव और बड़े आनंद के साथ हम आप सब लेंगे। परमानंद के साथ प्रेम से परमात्मा के नामों का उच्चारण जो हमारे जीवन को धन्य और आनंदित करता है। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान अभी फरमाए कि कल्याण केवल और केवल अगर मानव जीवन का कोई करता है तो केवल और केवल नाम है। हरिओम श्री राम और जय श्री राम। तो केवल और केवल अगर कोई कल्याण करने वाला है तो वो केवल परमात्मा का नाम है। भगवान के नाम के अलावा जगत में कारण का कोई मूल उद्देश्य नहीं हो सकता। जगत की स्थिति, जगत के पालन, जगत के संहार और जगत की उत्पत्ति में भी अगर कोई मूल है तो केवल परमात्मा का नाम है। भगवान का नाम ही जीव के जीवन को धन्य करता है। कल भी हम आप सब इसी भाव को दर्शन करते हुए आए। भाई कुभाय अनख आलसहू नाम जपत मंगल दिशि दशहू। भगवान का नाम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दशों दिशाओं में कल्याण करता है। आकाश मार्ग से भी, पृथ्वी के मार्ग से भी, दशों आठों दिशाओं से भी अगर कोई रक्षा करने वाला है तो केवल भगवान का नाम है। भगवान के नाम के अलावा जीवन में कुछ नहीं है। भक्त नरसिंह हुए, भक्त सूर हुए, भक्त कबीर हुए, भक्त मीरा हुई, सबके जीवन में अगर कोई मूल था तो केवल भगवान का नाम था। नाम के अलावा भक्त के जीवन में कुछ नहीं होता। मीरा जी कृष्ण के अनंत प्रेम का उद्गार तो करती है, पर जब उनके जीवन में जब सदगुरु की कृपा होती है तो एक बात बड़ी सुंदर सी गा करके मीरा जाती है। पहले तो श्री मीरा जी कहती है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सुनी। लेकिन जब सतगुरुदेव भगवान की शरण में मीरा जी जाती है तो उनके जीवन का भी सूत्र एक उत्पन्न होता है। बोले पायो जी मैंने नाम रतन धन पाया। राम नाम का ऐसा धन पाया मीरा जी ने। किसने दी? बोले सदगुरुदेव ने खजाने की कुंजी प्रदान की नी। इस खजाने से अनंत अनंत महाराज ज्यो ज्यो खर्चे त्यों त्यों बढ़े। जितना गाओ भगवान का नाम उतना बढ़ने का कार्य करता है। आधार अगर कोई है तो केवल भगवान का नाम। इसलिए आइए भाव से आत्मा को पवित्र शुद्ध करने के लिए भगवान के नामों के उच्चारण के साथ आज की चर्चा की ओर अग्रसर होंगे बड़े भाव बड़ी श्रद्धा से। हरि हरि भजो हरि 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 भजो हरि 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 भजो हरि हरि भजो हरि 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 भजो हरि हरि मधुर सुमंगल नाम भजो रे मन हरि हरि मधुर सुमंगल नाम भजो रे मन हरे हरे। मधुरी सुमंगल नाम भजो रे मन हरि हरि। मधुर सुमंगल नाम भजो रे मन हरे
परमानंद परात्पर भगवन नाम संकीर्तन की ध्वनि, नितांत आनंद की ध्वनि, रस की ध्वनि अगर कोई है तो केवल और केवल भगवन नाम संकीर्तन है। रस प्रदान अगर कहीं होता, रस की खदान अगर कोई है, रसेश्वर अगर कोई है तो नाम जप है। और भक्त नरसिंह मेहता जिनकी हम 2 दिवस से चर्चा सुन रहे हैं, कथा हम सुन रहे हैं कि नरसिंह जी मायरा लेकर के गए। तो नरसिंह जी मायरे में क्या लेकर के गए आपको मालूम है महाराज? तुम्बा लेकर के गए, ठाकुर जी का सिंहासन लेकर के गए, चंदन लेकर के गए, साधु संतों को साथ लेकर के गए। अच्छा, आप लोगों ने भी कभी मायरा भरा होगा या आप लोगों को भी मायरा आया होगा? तो ऐसी कभी चीज मायरे में आई आपको? किसी को ऐसी चीज मायरे में कभी नहीं आई होगी, क्योंकि नरसिंह जी मायरा भरने के लिए नहीं गए हैं महाराज। नरसिंह जी को तो पता है मायरा तो ठाकुर जी भरेंगे, तो फिर नरसिंह जी क्यों गए? बोले महाराज उस मरुधर की भूमि पर जिस प्रकार महाराज किसी प्रकार का बीज अंकुरित नहीं होता, ऐसे ही महाराज नगर अंजार की भूमि के लोगों की हृदय रूपी भूमि भी उर्वरका शक्ति खत्म कर चुकी है। किसी के मन में भगवान की भक्ति नहीं है, किसी के भाव नहीं है परमात्मा की शरण में,
केवल और केवल सबका भाव धन एकत्रित करने में है, धन कमाने में है, धन जुटाने में है। व्यक्ति जीवन पर्यंत केवल धन धन करता है महाराज। हाँ, बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, क्यों पढ़ा रहे लिखा रहे हो? बोले धन के लिए, कमाएगा। क्यों? बोले नौकरी लगेगी। बोले फिर क्या होगा? बोले धन कमाएगा। बड़ा हुआ तो धन 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 धन, और महाराज विवाह हो गया तो पत्नी परिवार बढ़ गया, फिर धन 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 की भावना बढ़ी। थोड़ा और समय निकला समाज के लिए, परिवार के लिए, नितांत आवश्यकताओं के लिए, जिंदगी पर्यंत धन 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 करता रह गया आदमी। और एक दिन ऐसा आया कि आदमी चल बसा। अब जब चल बसा ना, पूरे जीवन पर्यंत उसने धन किया महाराज। अंत में बेटे ने परिवार के लोगों को बुलाया, समाज के पंचों को बुलाया, सब जाजम डाल करके बैठे। अब निर्णय निकले। बोले क्या करें? बोले कुछ करो। बोले क्या करें? बोले पत्रिका लिखो, शोक पत्रिका। किसकी? बोले हमारे पिताजी मर गए। तो ठीक है साहब, लिखो। अत्यंत दुख के साथ सूचित करने में आता है, फलाने के पिताजी, फलाने के भाई, फलाने के दादाजी का निधन हो गया। क्या हो गया हमारा? निधन। जिंदगी भर क्या किया? धन धन धन। अंत में पता चला, बोले धन धन करते करते निधन होकर के चले गए। धन क्या है? राम पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, और कृपा कर अपनायो। जगत में धन केवल राम नाम है। जगत के धन की तो महाराज ऊंची की बात छोड़ो, महाराज कहीं को मर जाना तो वहां का मुंडा में रुपयों मिलन तो वही राकोड़ी में पाचो हमार लो, कोई हंडे न जाना। तो दूधी चीज तो बात ही छोड़ो। हाँ, तत्व की बात जाने वाला अगर कोई है तो केवल परमात्मा का नाम है। तो नरसिंह जी कीर्तन भक्ति का प्रचार करने के लिए नगर अंजार में पहले पहुंचे, ताकि ज्यादा भगवान के आने से पहले सबको भक्त बना दिया जाए। भगवान के आने से पहले अगर रूखा रूखा होगा तो मामला ठीक नहीं लगेगा। भगवान से पहले कहीं न कहीं तो भूमि में बीज अंकुरित होना चाहिए नाम का। इसलिए नाम बीज बोने के लिए महाराज चल पड़े हैं भक्त नरसिंह मेहता। और अभूतपूर्व कल की चर्चा हमने श्रवण की नी, किस प्रकार नानी बई पुनः नरसिंह जी के कहने पर मायरे की पत्रिका बना करके लाती। महाराज पत्रिका नानी भाई लेकर के आए हैं, और लाई करके पत्रिका जब श्री नरसिंह जी को प्रदान करे हैं, तो महाराज नरसिंह जी अनंत आनंद के साथ कंकु पतरी वाच नरसिंह मगन भया, और ठाकुर जी का नाम सारा ऊपरे रहा। ऊपरे नाम मंडिया जो तो माहेरो भरसी, और नीचे नाम नरसिला को भजन। जगत में एक सूत्र दिया नरसिंह जी ने कि अपने नाम को कभी आगे मत रखो, ठाकुर जी को आगे रखो। जगत के कर्ता धर्ता, जगत नियंता, जगत आधार, जगत वसु केवल और केवल एक परमात्मा है। और भगवान की परिधि ही जीवन को शुद्ध और आनंदित करने वाली है। अपने जीवन में परम आनंद को स्वीकार करें, भाव के साथ स्वीकार करें। नरसिंह जी महाराज पत्री को लेकर के खूब भाव से पत्री शीश चढ़ाय के सुमिरे शालिग्राम, और लेकर सिंहासन धरी प्रभु सारे सबका। अब घर जावो लाडली, और मन में राखो धीर, और पूर्ण भर सीमा हेरो आशीषा बलबीर। अनंत रूपे नानी बई पत्रिका दे करके जब लौट करके गई, नरसिंह जी ने कहा चिंता मत कर ठाकुर जी, मने घनी भरोसो आसी। ये भक्त के जीवन की परिधि है, विश्वासो फलदायक। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब रामचरित्र मानस को लिखते हैं तो बालकांड का पहला श्लोक वर्णन करते हैं। वर्णानाम अर्ध संगानाम रसानाम छंदसामपि, और मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको।
पहले सरस्वती जी और गजानंद जी की वंदना करते हैं और भवानी शंकर की वंदना किस प्रकार करते हैं? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वर। जगत में अगर परमात्मा को कोई स्वरूप है तो केवल इतना है, बोले विश्वास। विश्वास के अलावा परमात्मा कहीं नहीं है महाराज। विश्वास होवे ना महाराज तो थोड़ी भगवान की धूनी मुंह भभूति ले लो ना महाराज तो मोटा मोटो रोग भी कट जा। और विश्वास न वे तो दुनिया का कतरे मोटा डॉक्टर न के पराजा महाराज तो ही कहीं काम न वे। जीवन की परिधि विश्वास पर आधारित है। आप किसी को महाराज किसी भी भाव से आप उसको दवा औषधि प्रदान करो तो उसको आराम लग जाता। बोले क्यों? बोले ज्यादा से ज्यादा महाराज दवाई का असर 50% होता है, लेकिन 50% असर तो व्यक्ति के विश्वास का होता, भावना का होता। जैसा हम अपना मन बना लेते ना वैसे हम हो जाते। हमने कहा बीमार हो गए तो बीमार हो गए, हमने कहा हम ठीक है तो ठीक है। मन हमारा बड़ा ताकतवर है। यही बात तो नरसिंह जी कह रहे हैं महाराज। खूब भाव से नरसिंह जी परमात्मा की भाव से भक्ति करते हैं, विश्वास के साथ भक्ति करते हैं। उनको पूर्ण रूपेण विश्वास है कि परमात्मा आएंगे। फिर भी एक बात कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर नहीं आवे तो इसका मतलब ये नहीं कि नरसिंह भजन करना बंद कर दे। नरसिंह कोई मायरे के लिए भजन नहीं करे महाराज। मायरा भरना हो तो उसकी बहन का भरे, उनकी बेटी का भरे, हमको क्या लेना देना। हम तो केवल उनका भजन करती है। नरसिंह जी का भाव है। खूब भाव के साथ नरसिंह जी वर्णन करते हैं। अब महाराज 2 दिन हो गए, लोग कहने लगे बोले बीआईडी आए, बीआईडी ने कहीं ना कहीं जिमाओ तो करी, भूखे मर जाला, आपका माथे पड़ जाला। महाराज साधु संत मर गया महाराज तो बसे तो कलंक लागे महाराज। तो लोगों की लोक लाज के कारण महाराज श्रीरंग जी पंडित जी की बालकी को पहुंचा, बोले जाओ जाकर के नरसिंह जी को निमंत्रण दो भोजन जीवने का। और महाराज श्रीरंग जी देखियो बोले मान लो पंगत महीने आन जी में महाराज जतरे तो मामलो गड़बड़ वे जावे, समाज में बड़ी हंसी वे जावे। तो कितनी बजे जी मामा? बोलो महाराज सवेरे 4 बजे निमंत्रण कि अंधेरे अंधेरे जीव जुमन पर आजा मन कंठ ही न बढ़े। अब बताओ आप, भगत को सब जगह हंसे परापरी की, ये जगत की नीति है, जगत की रीति है महाराज। और क्या कहते हैं महाराज? हो जाए तू पांड्या की छोरी नरसिंह जी ने ला, जय पंडित छोटे नरसिंह जी ने ला, तारे मन ध्याया तारे मन का, तारे जीवन ध्याया प्याई मारे जीवन आए। ओ नाया ने तो याद छोरी सेवा न करी, ये नाया ने छोड़ी सेवा न करी, मन चला राम जी को कर जीवन चला पाई आरती रही। ठाकुर जी को सिंहासन शीश पे धरो, ठाकुर जी को सिंहासन शीश पे धरो, की सेवा तो मारी आवे करो, राम जी की सेवा तो मारी आवे करो, सेवा तो मारी आवे करो। महाराज नरसिंह जी कहे कि सुबेरे सुबेरे कुकर चाला महाराज, टेम वेणी छावे, भोजन की टेम वेवे, ठाकुर जी की सेवा ने पहली तो नहाया तो यही कोई नहीं महाराज, ठाकुर जी की सेवा ही ने करी कुकर जिम्बा चाला। छोरी क्यों कि आप तो एक काम करो, ठाकुर जी को सिंहासन माथा पे मेलो अने आज वटे आपड़ दुपड़ ठाकुर जी की सेवा ही वटे करजो ने जीम चूटन पास आते आ जाजो। ठाकुर जी क्योंकि ठीक है साहब 3 दिन तो वे क्या जीवन की तो घड़ी भूख लाग रही, हवेर पहली देखनी नारी का 3 दिन भूखा महाराज। चाप साधु संतों महाराज नरसिंह जी एक ने महाराज डागड़ी पकड़े जो एक कपास एक कपास एक कपास एक, और नरसिंह जी माथा पे ठाकुर जी को सिंहासन हरि गुण गाता हुआ सब हरि हरि करी पंगत की हरि हर है। ओ महाराज अब सूर्या स्वामी के कई छारियो हरि हर हुणते ही पहले अपना अपना तुम्बा हमाले
तब तुम्बा भर भर जल का और एक कपाचे और नरसिंह जी के साथ चलने लगे। अरे हरी हरी सुने सुनिया तुम बातों पर हरी हरी सुने सुनिया तुम बातों बढ़िया डांगड़ी पकड़े नरसिंह पिछवाड़ी रवि जागड़े पकड़े नरसिंह पिछवाड़ी नरसिंह जी के लारे देखो लंगड़े ला गया, नरसिंह जी के लारे देखो लंगड़े ला गया, देखो ऋषि सीता का भाग तो जाग गया, देखो ऋषि सीता का भाग तो जाग गया। महाराज गांव का मन के श्रीरंग जी थका भाग जाग गया। अच्छा बात झूठी ना महाराज, बात तो गणी हाची महाराज। संतों का मिलन बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। लोगों ने भले ही विनोद में कही पर श्रीरंग जी के सच्ची में भाग तो आज जगे। इतने संतों के दर्शन प्रातः और जो नरसिंह जी महाराज कोली माए वडियाई करी महाराज, हाँ में पेली महाराज और डोकरी मली महाराज। और डोकरी यही महाराज बीआई जी तो पहली मुंह मस्कोड़न निकल गया महाराज। अब बीआई जी मुंह मस्कोड़न निकलिया महाराज जी। ठाकुर नरसिंह जी देखियो कि एक जना अगर न मिले तो या कहूं कोई मोटी बात कोई नहीं, आपने तो ठाकुर जी बढ़िया मलना चाहिए। मीराबाई कहती है राणो जी, राणा जी रूठे तो मारो कई लेसी पर ठाकुर जी रूठे तो महाराज पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। जगत रूठे तो ठोड़ है पर हरि रूठे नहीं ठोड़। जगत रूठ जाए कोई बात नहीं पर भगवान नहीं रूठना। अब महाराज नरसिंह जी आनंद से जब इस प्रकार चलने लगे महाराज तो पोली माही पे सता और सूर्या पुरियो संक और काई का संग संगातनी नरसिंह कयो निसंग मानदास तस्कारिनो और रणसिंगा की जोड़ 16 संग सूर्यातना बाजा होड़ा हो। अब शंख की ध्वनि सवेर पेली 4 बजे केगा गांव में वेदा महाराज मनक वेंडा वेदा कि कई वेगियो आज भूत आ गयो गांव में कई वेगियो हाल यो को योई गयो महाराज। सुनी शंख ध्वनि शहर सब नर नारी गए दौड़ और नरसिंह की निंदा करी समदी मुख मसकोड़। गाया भागी बच्छतज और भेष भड़गी भाज और तिलक देख टावरिया नरा लाजे मरिया सब ला। या कि यही बात नगर अंजार में भी हुई। अबे आप दादिया कहो कि नगर अंजार को जो विचार कर लीजिए आप। हाँ वटे भी साधु ने देखना शान हंसता हम अनंत रूपेण महाराज तिलक देख छोरा छावरा डरब डरब ने भाग्या का। अबे माता बे न बेबे नहीं ये घड़ी होशियार वे या के छोरा छापरा रोबे ने तो कहे गए छोरा चुप वे नहीं तो बाबा आला जो ले जा लाता। अब बताओ बाबा की का छोरा छापरा ले गया क्या बदनाम करो बाबा के। अरे अपने बच्चों को संतों के पास लाइए ताकि बच्चों को संस्कार मिल सके पर आप बच्चों को दूर करते हैं संतों से। आप अपने संस्कारों के बारे में अगर देखना चाहते हैं, आप अपनी खानदान की उपलब्धि के लिए अगर कोई देखना चाहते हैं तो आपके सामने संत खड़े हो और आपका बच्चा बिना कहे अगर संतों को प्रणाम कर ले तो आप समझ लेना कि आपने बहुत बड़ी पूंजी इकट्ठी कर ली। अगर वो प्रणाम न करे तो आपने जीवन में कुछ नहीं कमाया। आए और गए
चींटी भी आई और गई, हाथी भी आया और गया, न गधा भी आया और गया, सुअर भी आया और गया, ने हम भी आए और गए। कई फर्क न पड़ा। इस बात का ध्यान रखो, संस्कार दीजिए। सब बच्चे बच्ची डर करके भागे। अब महाराज जो नरसिंह जी भीतर गए ना, आंगनिया में बढ़ता बायरा सासू जी मिलिया और सूर्या साते देख ब्याही विषाही बढ़िया। बूढ़ली ब्यायन उठ तिलक तो करियो पर नेग को रूपियो ब्याई देवो जी उरो। तिलक काटते देर न लागी ने हाथ लांबो की तो लाओ नेग को रूपियो लाओ। नरसिंह जी के वे भाई देवाने लेबाने समझन राम जी को नाम और तुलसी जी की माला फेरो सेवा शालगिरा। पत्रो हुनती महाराज डोकरी के आगे रीस मुंह तिलक काटे मारे नेक न दे रियो ला मारो तिलक पाछो। अब बताओ तिलक पाछो कुकर दे काढ़ियो तो को तिलक कुकर दे। डोकरी नरसिंह जी के हरी ब्यान जी काढ़िया तक तिलक पाछा कुकर देवे। डोकरी के नेक को रिपियो न मिले तो मुमारो तिलक पाछो लेको जानू काढ़ियोला तिलक पाछो पोछ। आज नरसिंह जी आंखों में आंसू भर करके रुदन करते हैं, करुणा करते हैं कि आज महाराज ठाकुर जी ते आछा निर्दन कीदा कि काडोड़िया तिलक ही पाछा पोछ। फिर नरसिंह जी भाव बदले का एक बार तो भगवान के ऊपर थोड़ा रोष आया कि अशा दिन देईदा कि काडिया तक तिलक ही पोछ लीदा। पर भक्त बोनी जो सदैव भगवान को दोष दे, दोष में भी गुण भगवान के देखे और फिर बोले भगवान चिंता मत करो अतराक तिलक मके कहीं न वेवे मके तिलक काढ़वा वासे तो सवा शेर चंदन छावे यदि तिलक करे। नरसिंह जी अनंत भाव से महाराज खूब खूब आनंद के साथ अब महाराज डोकरीन के वेर ब्यान जी सा स्नान करा जो थोड़ो जल लाओ। डोकरी की जो ठंडा पानी की बाल्टी लान में अब माघ महीनों सा ठंडी ठंडी वायरी चाल रही सवेर कड़कड़ाका की ठंड। नरसिंह जी क्यों ब्यान जी थोड़ो ऊनो पानी ला दो। वो डोगरी ही कि वह देखो कि नरसिलो आगियो ने बाबा ने और लियायो ये पूरा ब्याह में हंसी करा दी। कई गुरु महाराज तो छूल का ऊपर पानी उबल रियो हो महाराज। डोकरी देखियो उबल तो को पानी दे दो या का माथा पे कूड़ी जो आपको शरीर बढ़ जाए 20-25 दिन घर में बांध नहीं ना निकले इधर ब्याह हो जाए। डोकरी विचार की तुम ओ बलबलती पानी की चरी लान नरसिंह जी कहा में मेरी। नरसिंह जी देखियो महाराज कि पानी ठंडो है कि ऊनो है तो पानी की चरी मैंने आंगली नहीं की जी का पहली तो बापू आंगली बनी। नरसिंह जी क्यों ब्यान जी पानी गणो ऊनो है थोड़ो सामने तो थोड़ो ठंडो पानी ला। तो डोकरी क्यों बड़ो भगत की पूछड़ी बने ठंडो लाओ ऊनो लाओ ठंडो लाओ ऊनो लाओ। असो भगत की पूछड़ी तो के थारा इंद्र ने झड़ी लगी। नरसिंह जी क्यों गया बे कई करा नरसिंह जी मृदंग थप्पी जोर से लगाई महाराज और तारा तो हुक्म से ब्याही बरसे हैं। महाराज आका घर में मुसला नाडोली टाइप परिची महाराज पानी गोड़ा गोड़ा जितरो पानी भी आका गांव में तो तावड़ो पड़ रही केवल महाराज श्रीरंग जी का आंगन में ही पानी बरसो। डोगरी देखी हो कई चमत्कार भी। अब पानी बरसो ने महाराज तो महाराज नानी बई की ननद वह नंदा की छोरिया व पानी में जान गुलचा का जो ऊंधी पड़ी तो धड़ाम गिर तो मरी। मरते पहली ब्यान जी क्योंकि अशोक बूढ़ो महाराज ब्याई आयो खोड़लो ब्याई कि ब्याई जी का पगला धरता ही महाराज छोरिया मर गई। अब दोष मारा ब्याहों में बिगड़ डाल। अब सारो दोष नरसिंह जी पे मंडे
नानी भाई का ऊपर मंडे मारो सब एक एक बड़ नानी भाई सुनावे, नरसिंह जी ने सुनावे, घर में रोने लग गया। अब हाहाकार मचो महाराज। नानी भाई नरसिंह जी ने के बोले बाप जी इन बरका ने परी डाबो ये भाव में बिगन मेरे ब्याह मका घर कोई दे